मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आयतन से संबंधित जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले आप लोग घनाभ का 2 वीडियो और एक घन का वीडियो देख चुके हैं। आज घन से संबंधित दूसरा वीडियो बता रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लिया हूँ। इसे किस तरह आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ। और इससे आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। घन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग घन के बारे में तो इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि घन क्या है और घन में क्या क्या सूत्र होता है, वो सब जान चुके हैं। यदि नहीं जानते हैं तो एक बार नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख ले और इससे आप लोग RS अग्रवाल बुक को आसानी से आप लोग बना सकते हैं तथा अन्य सभी भी मैथ का जो बुक होता है उसे आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज पहला सवाल दिया है कि 15 सेंटीमीटर लंबी कुर वाली, कुर मतलब भुजा या किनारा होता है, घन को एक आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तल्ली की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी। तो आयताकार जब बर्तन है तो इसका मतलब वो घनाभाकार है। घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इसमें एक घन के आकार का एक वस्तु है, घन को क्या किया गया है, इसे आयताकार यानी कि घनाभाकार बर्तन में डुबो दिया गया है। तो कितना वृद्धि होगी यही हमें निकालना है, मतलब ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो ऊंचाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, जब वैसी से हो रहा है तो बर्तन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, घन का आयतन। बर्तन की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, घन का आयतन बटा में बर्तन, आयताकार बर्तन का क्षेत्रफल, आयताकार बर्तन का क्षेत्रफल। तो आयताकार बर्तन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू जब AQ होता है और बर्तन का क्षेत्रफल L गुना B होता है, तो A 15 सेंटीमीटर लंबा है तो 15 गुना 15 गुना 15 और बटा में L गुना B यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयताकार बर्तन की लंबाई और चौड़ाई कितना है, 20 और गुना चौड़ाई कितना है, 15। अब इसके कटाकर हम निकाल सकते हैं, 15 से कट जाएगा और 3 पाँचे 15 और 4 पाँचे 20 यानी कि 15 × 45 बटा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, यानी कि भाग देने पर 11.25 सेंटीमीटर की इसकी वृद्धि होगी। आप लोग आसानी से इस सवाल को समझ चुके हैं और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 20 सेंटीमीटर लंबी कोर वाली, कोर मतलब भुजा वाली होती है, कोर भुजा होता है, कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन में, घन को आयताकार बर्तन में पानी में पूरा डुबो दिया जाता है। पानी में पूरा डुबो दिया गया है, पानी में पूरा डुबो दिया गया है, डुबो दिया गया है। यदि बर्तन की तल्ली की लंबाई, यदि बर्तन की तल्ली की लंबाई, बर्तन की तल्ली की लंबाई कितना दिया है, तल्ली की लंबाई तो 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, तथा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी, मतलब उसकी ऊंचाई क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। दिया है कि 2 घनों के आयतन 27:64 है, इनकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो आयतन दिया है
तो आयतन बराबर होता है क्या, भुजा की ए क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इससे हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, A1 अनुपात A2, A1 बटा में A2। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक रूट आयतन यानी कि V1 क्यूब बटा में V2 क्यूब, V1 बटा में V2 क्यूबिक रूट V1 बटा में V2। तो कितना दिया है, 27 अनुपात 64 दिया है, तो 27 बटा में 64 यानी कि 3 बटा में 4। अब पूछ रहा है उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हम लोग लिख सकते हैं उसी सूत्र पर कि संपूर्ण पृष्ठ 6A1 स्क्वायर बटा में 6A2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 और 6 कट जाएगा यानी कि A1 बटा A2 का होल स्क्वायर। तो कितना दिया है, 3 बटा 4 दिया है, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर 9 बटा 16 यानी कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 9 अनुपात 16। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर, दो घनों के आयतन 64 अनुपात 125 है, 64 अनुपात 125 है। इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप समझ चुके। अब देखिए इसमें ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी ये 27 अनुपात 64 है, ए क्यू और बी क्यू के रूप में देख रहे हैं। जैसे ए क्यू और बी क्यू के रूप में है तो यानी कि 3 और 4 का, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 9 अनुपात 16। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल दिया है कि घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितना वृद्धि होगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं 3 नंबर सवाल में कि जब प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो रहा है 50%, तो आप लोग क्षेत्र आयतन निकालने के लिए भुजा की होता है यानी कि 3 बार लिख सकते हैं। तो इसकी वृद्धि बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 150 गुना 100। जब जोड़ेंगे यदि 100 है, 100 में 50 जोड़ दे तो 150, और कमी करता तो 100 में से हम लोग 50 को घटा लेते हैं। तो उसी तरह इसमें जोड़ना है, वृद्धि कर रहा है 150 गुना 150 गुना 150। 2 पर हम 100 करते थे, यहाँ पर 200 गुना कर देंगे। अब इसे हम लोग कटा ले, 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, इसको भी हम लोग कटा सकते हैं। तो 15 15 हाँ 225, और 225 में 15 से गुना करेंगे 3375 बटा में 10 यानी कि 337.5 इतना हो रहा है। तो कितनी इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो वृद्धि परसेंट यदि निकालें तो हम लोग 337.5 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 237.5%। यदि ये 100 कम रहता तो हम लोग क्या करते, इसके 100 से कम रहता तो 100 में से इसको हम लोग घटा लेंगे। लेकिन इसमें भुजा में जब वृद्धि हो रही है तो निश्चित चीज़ है कि उसके आयतन में भी वृद्धि होगी, और भुजा में यदि कमी होगा तो उसके आयतन में भी कमी होगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर 10% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला
दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। पहला और दूसरा सवाल भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब आते हैं 4, 5, 6, 3 सवाल दिया है। अब कह रहा है घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल के हम एक बताए थे कि जब क्षेत्रफल आप लोग समझे होंगे, जब उसका क्षेत्रफल जितना गुना कह रहा है उसका वर्ग -1 n² -1 वृद्धि हो रही है, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी यही हम लोगों को निकालना है। जैसे 4 नंबर में भुजा, मान लीजिए इसमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। मान लीजिए भुजा बराबर a है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगी। घन की भुजा हम लोग लिख रहे हैं कि घन की भुजा बराबर a, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब कह रहा है कि इसकी भुजा को दुगुना करने पर, यानी कि नए घन की भुजा बराबर इसका भुजा को दुगुना कर दे तो कितना हो जाएगा 2a। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6 × 2a का होल स्क्वायर, यानी कि 6 × 4a² बराबर 24a²। तो कितनी वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि बराबर निकाल सकते हैं 24a² - 6a², यानी कि 18a²। और यदि हम लोग वृद्धि परसेंट निकालें कि कितना वृद्धि परसेंट हो रहा है, तो 18a² × 100 और बटा में कितना था पहले 6a², यानी कि 330 हो रहा है। 6 18 यानी कि 300%। यदि निकालना था तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे n² - 1 × 100। इस पर भी हम लोग लिख सकते थे, जैसे 2 का स्क्वायर -1 × 100, तो 4 में से 1 घटाते, यानी कि 300%। ये भी हो सकता था। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक घन की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को तिगुना कर दिया जाए। 3 गुना करने पर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया है कि धातु के बने 3 ठोस घनों की कोर, मतलब भुजाएं 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम धातु के 3 घन हैं, इन्हीं को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो जब किसी वस्तु को पिघलाकर एक नया वस्तु बनाते हैं तो उनका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनका आयतन एक समान होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 5 नंबर सवाल है, नए घन का आयतन बराबर या 3 घन दिया है। तो इसमें दिया है कि धातु के बने 3 ठोस घनों का, तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस लिख सकते हैं हम क्या, तीसरे घन का आयतन।
अब इस सबको हम लोग जोड़ ले और जोड़कर इसका मान निकाल सकते हैं। तो नए घन का आयतन मान लीजिए 1 2 3 है, तो इसको A4 मान सकते हैं। A4 का घन, A1 का घन पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये हो गया 3 घन। अब पहला घन चौथा घन का मान भुजा निकालना है। A1 दिया है, पहला का 30 दिया है, दूसरा का 40 और तीसरा का 50। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 क्यूब 40 क्यूब प्लस 50 का क्यूब। तो A4 का क्यूब बराबर 30 का घन कितना होगा 27,000, 40 का घन इसको जोड़ेंगे तो 64,000 और 50 का घन 1,25,000। यानी कि इसको हम लोग निकालें जोड़कर तो ये आ जाएगा 2,16,000। और A4 निकाले तो क्यूबिक रूट 2,16,000 यानी कि 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अब इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। घन का 5 नंबर में कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a² क्या 6a² यानी कि 6 गुना 60 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 3600 और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 21,600 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा सवाल आप लोग समझ चुके। अब एक सवाल और है, तो 5 नंबर सवाल पे आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल में धातु के बने तीन ठोस घनों की कोर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है कि 6 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का घन पिघलाया जाता है और उससे फिर 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए घन की भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, इसे पिघलाकर 27 भागों में 27 समान घनों में बांटा गया है, यानी कि 27 बराबर भागों में बांटा गया है। तो नए घन का सबसे पहले क्या निकालेंगे, नए घन का आयतन। क्या निकालेंगे, नए घन का आयतन। नए घन का आयतन बराबर घन का आयतन जो दिया है उसका घन का आयतन बटा में जितने भागों में बांटा गया है, कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 27 बराबर भागों में उसे बांटा गया है। तो सम घनों की संख्या क्या लिखेंगे, घनों की संख्या। तो घन का आयतन भुजा की होता है, तो इसमें भुजा कितना दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 बटा में 27। अब इसको हम लोग कटा ले, 2 तिहाई 6, 9 से 27, फिर 2 से 3 और फिर 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ जा रहा है 8 घन सेंटीमीटर नए घन का आयतन। तो नए घन की भुजा बराबर क्या लिखेंगे, क्यूबिक रूट आयतन, यानी कि क्यूबिक रूट 8। तो क्यूबिक रूट 8 बराबर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। नए घन की भुजा बराबर क्या होगी 2 सेंटीमीटर। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 सेंटीमीटर भुजा का
8 सेंटीमीटर भुजा का शीशे का घन पिघलाया गया है। शीशे का घन पिघलाया गया है, पिघलाया गया है। शीशे का घन पिघलाया गया है और उसे फिर 64 समान घन में बना उससे फिर 64 समान घन बनाए जाते हैं। समान घन बनाए जाते हैं तो नए घन की भुजा क्या होगी? नए घन की भुजा क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।